और अगर सरकारी ज़मीन के लिए हम लोग को इस तरह लड़ना पड़े और हम लोग को न्याय नहीं मिले तो हम लोग कहाँ तक क्या करेंगे। लेकिन सरासर गलत बात है जो रात को मदिरा एवं मांस का सेवन होता है। जो हम लोग का अंजर पंचायत का जो मुखिया जी है, जो हम लोग का जमीन बेचने का काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। 10-15 आदमी है, बाकी सारा तो देख रहे हैं बच्चा है, बच्चा को दूर लेके लोग बैठा हुआ है, बाकी तो 4-5 आदमी है। ये है पंचायत के भी मुखिया हैं, उनके द्वारा जो है कि यहाँ पर जबरदस्ती जो है कि ये हड़पने का प्रयास कर रहा है। संजय मुर्मू नहीं जीतने सका तो इलेक्शन का बदला लेगा। सीओ का रिपोर्ट है कि ये जो है कि गैर मजरूबा जमीन है, सरकार का जमीन। मानहानि का केस हम डालेंगे संजय मुर्मू और परवीन हंसदा और बबलू सोरेन। अगर वो उनका डॉक्यूमेंट्री जो भी है वो हम स्पष्ट रूप से कहते वो बिल्कुल जाली है। जोहार। आज का तारीख है 15 नवंबर 2023। झारखंड का बना 23 साल हो गया है। इन 23 सालों का झारखंड में कई उतार चढ़ाव झारखंड देखा है। झारखंड में कई मुख्यमंत्री देखे हैं, कई राज्यपाल भी बदलता देखा है। बस देखा नहीं है तो वो झारखंड का हालात नहीं बदला है। हम अभी धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड में हैं। आज पूरे झारखंड के जगह जगह में सब लोग उत्साह है, खुशी मना रहे हैं। क्या झारखंड 23 साल का हो गया है। लेकिन धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के आमझर पंचायत के लोग आज धरना बैठे हुए हैं। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड का जो तस्वीर नहीं बदला है, क्योंकि लोग आज भी कहीं ना कहीं जो जमीन का मामला है, जो विस्थापन का दर्द है, कहीं रैत का जो भूमाफिया है वो रैत का जमीन छीन लिए हैं। कई ऐसे जगह पर कई लोग आज भी धरना पर बैठे हुए हैं। कई लोग उन लोग को न्याय नहीं मिला है। आज आमझर के लोग 15 नवंबर का दिन, जहां बिरसा मुंडा का आज जन्म है, उसी दिन आज आमझर के लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। झारखंड में आज बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। हम अभी आमझर के लोगों से बातचीत करेंगे। खबरों तो आप लगभग देख ही रहे हैं कि आमझर के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। आज झारखंड के लोग खुशी मना रहे हैं। एक तरफ जहां बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, जहां झारखंड का जो स्थापना दिवस भी है, नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, एक सरकार के आपके सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है। आप लोग एक तरफ धरना पर बैठे हुए हैं, जहां सारे लोग आज झारखंडी लोग खुशी मना रहे हैं और आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आज जो है हमारे जो झारखंड का जो स्थापना दिवस है, हमारे बिरसा मुंडा जो हमारे बाबा हैं, जो उसके जन्म दिवस पर आज जो हम लोग जो मना रहे हैं स्थापना दिवस, ये खुशी का बात है। लेकिन ये खुशी हम लोग का अभी कुछ दिनों से या 2016-17 से क्षणिक बन गया है। ये कुछ क्षण के लिए लगता है कि ऐसा है, लेकिन वास्तविकता जब हम लोग देखने लगते हैं तो लगता है कि हम लोग जो सरकारी ज़मीन है, जो जिस पर हम लोग खेल के कूद के बड़े हुए हैं, जिस पर हम लोग का जो आदिवासी का जो मेला लगता है, छाता मेला जो आयोजन करते आए हैं, आज उस पर खतरों का बादल जो है मंडरा रहा है। तो जिस वजह से आज के दिन में हम लोग चुने कि इस दिन अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो शायद इस बार मेरी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँच जाए। लगातार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार आप लोग का लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वर्षों का लड़ाई है। कुछ दिन पहले आप लोग प्रखंड में कार्यक्रम भी किए, आवेदन भी दिए। क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग के ऊपर कुछ कार्रवाई हो रहा है या फिर धरना पर आज आज से आप लोग का सत्याग्रह धरना प्रदर्शन भी चल रहा है? देखिए, उस दिन जैसे 7 नवंबर को हम लोग अंचल के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे। उसमें जो आपका कर्मचारी जी हैं वो आए, हम लोग से बात किए। उसके बाद बोले कि 2 दिन में आप लोग को रिपोर्ट दे दिया जाएगा। तो 2 दिन तो बीत गया, 2 दिन से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन हम लोग को कुछ उस तरह का हम लोग का कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। और जिस वजह से हम लोग जो लिखित 30 दिन पहले जो दिए हुए हैं, उसके माध्यम से जो आज का डेट हम लोग का था आपका सत्याग्रह में बैठने का, जो आज हम लोग बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग सत्याग्रह में बैठे रहेंगे। सत्याग्रह फिर हम लोग 22 तारीख से भूख हड़ताल में बैठ जाएँगे। जो आप लोग की मांगे हैं, जो कह रही है गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन है, अगर सरकारी बोर्ड इस जमीन पर लग दिया जाए, या आपकी जो मांगे हैं, कह रहे हैं कि आपकी तरफ सरकारी जमीन है, अगर सरकारी बोर्ड का अगर जमीन पर अगर बोर्ड लगा दिया जाए तो वो सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही है। हम क्यों, सरकार का जमीन, सरकार का सब कुछ, सरकार का संपत्ति, उसमें आम आदमी परेशान है।
तो इसमें अगर सरकार गाड़ देती है तो ये तो बहुत पुण्य का काम हो जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार हम लोग का बात सुनेगी तो गाड़ेगी। तो अभी तक तो उस तरह हो नहीं पाया, गाड़ देगी तो और हमारी जो है 10 सूत्री मांग है जो पूरा कर दे, तो हम लोग क्यों धरने में बैठेंगे बताए? हम लोग का क्या काम काज नहीं है? हम लोग तो दैनिक मजदूरी करके किसी तरह अपना घर द्वार चला रहे हैं, और अगर सरकारी ज़मीन के लिए हम लोग को इस तरह लड़ना पड़े और हम लोग को न्याय नहीं मिले तो हम लोग कहाँ तक क्या करेंगे? बिरसा जी के वीर बिरसा का जो जयंती भी है, अभी स्थापना दिवस भी है झारखंड का। आप लोग सत्याग्रह धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, कितना लंबा लड़ाई जाने वाला है? मतलब लगातार आप लोग आवेदन पे आवेदन देते जा रहे हैं, लड़ाई कितना दूर तक जाएगा? लड़ाई अब ज़्यादा दिन का नहीं है। जैसे हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, 22 तारीख तक देखेंगे हम लोग का बीच अगर उस तरह का जो हम लोग का मांग के प्रति अगर उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन में यहीं पे शहीद हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग के पास क्या बचा है? ऐसा क्या है बताइए कि हम लोग उसको दे के सरकार को बताएं कि आपका ज़मीन है, आपकी संपत्ति है, जो हमारी भी है, जिसके वजह से हम लोग आपके लिए इतना प्रयासरत है। एक खबर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आप लोग कह रहे थे कि देश का आज़ादी का लगभग 76-77 साल हो गया, और उसी बीच जब हम लोग 15 नवंबर को यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे तो लगभग 76-77 लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लोग की संख्या काफी कम दिख रहा है। देखिए, ये जो है आपका अंचल अधिकारी के जो ये खामोशी को सत्य मानकर आज जो हम लोग ये धरना प्रदर्शन बैठे हैं, हम लोग का जो है जनसंख्या थोड़ा सा कम है, पूरा कम नहीं बोल सकते हैं। 80-90 लोग आदमी ऐसे अभी भी यहाँ बैठे हुए, इसलिए नहीं पता चल रहा है, तो कम नहीं है। और हमारा जो है आंदोलन में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग का आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। हम लोग आज अगर थोड़ा सा हम लोग का 19-20 किसी दिन होता है, अगर हम लोग 19 हैं तो कभी 21 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, जिस तरह जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा। अंचल तक आदमी अगर भूखे प्यासे जा सकता है तो हमारे तो यहाँ पर सामने है, सबको आ सकते हैं। लेकिन कुछ दिन होता है कि आपका थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं कम। बिरसा जी का जयंती है, ये लोग ढोल नगाड़े मांदर के साथ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं का भी तादाद काफी है और हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में तख्तियों पे लगातार ये चीज आप लोग उस दिन भी देखे थे और आज भी ये तख्तियों में लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी का मनमानी नहीं चलेगी। ये लोग नाराबाजी भी लगा रहे थे कि धर्मेंद्र मुखिया हाय हाय मुर्दाबाद का उन लोग का नारा भी लगा रहे थे। कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे। महिलाओं का तादाद काफी ज्यादा है और छोटे छोटे बच्चे धरना प्रदर्शन पे भी है। देख सकते होंगे आप तस्वीरों में कि छोटे छोटे बच्चे इस धरना प्रदर्शन में जो सत्याग्रह धरना प्रदर्शन ये लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है। हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीता टुडू है। आज बिरसा जी का जयंती है और जयंती के अवसर पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आमजर के पंचायत भवन के समीप में ही। मतलब एक तरफ लोग खुशी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग धरना दे रहे हैं। देखिए, हम लोग का यही दुख है कि जो हम लोग का अमजद पंचायत का जो मुखिया जी है, जो हम लोग का जमीन बेचने का काम कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो वही हम लोग का 10 मांग है, तो खाना पूरा पीना करें। कुछ खाए हैं? नहीं खाए हैं। सारे महिलाएं लोग खुश हैं? नहीं, देखिए हम लोग का आंदोलन मतलब हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग जोर शोर से आंदोलन हम लोग करेंगे। जितने बस। बच्चे लोग आए सारे लोग भूखे हैं। हाँ, क्या मांग है आप लोग हम लोग का मांग जमीन- है कि हम लोग का 10 मांग है, तो हम लोग का मांग पूरी हो जाए। क्या मांग है? जो जमीन का जो विवाद चल रहा है, वो विवाद लग रहा है कि आप लोग का ये गैर मर्जुआ जमीन, उसी का मांग आप लोग का हाँ, लड़ाई हम लड़ लोग रहे हैं। हाँ। आज बिरसा जी का जयंती है। बिरसा जी अंग्रेजों की हुकूमत से लड़े थे और जहां आज लोग खुशियां मना रहे हैं, सारे लोग आज जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग को भी काफी आज का दिन में खुशी जो है कि हम लोग महसूस करते, मगर जो है कि दुख के साथ कहना पड़ता है, आज का दिन में हमारे इस झारखंड का अलग राज्य का स्थापना हुआ और स्थापना होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जो राज्य सरकार के हमारे और नेता मंत्री लोग जो कहते हैं कि जल जंगल अपना, लेकिन अभी भी हम लोग को जल और जंगल से वंचित किया है। आप देख रहे हैं, ये आमजोर पंचायत में एक सरकारी जमीन को जो है कि गलत तरीका से जो है कि यहाँ के पंचायत के भी मुखिया हैं,
उनके द्वारा जो है कि यहाँ पर जबरदस्ती जो है कि ये हड़पने का प्रयास कर रहा है। मुखिया जी तो बोल रहे ये रहती जमीन है, आप लोग एक तरफ जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, गैर मर्जुआ जमीन है, मुखिया जी तो कह रहे हैं ये रहती जमीन है। स्पष्ट करे, अगर रैयती है तो अपना अंचल में कहकर या सरकार का नियम का अनुसार एक यहाँ बोर्ड लगावे कि भाई ये जो है कि ये जमीन जो है कि रैयत का है, और अगर रैयत का था तो वो किनके नाम से है ये भी तो यहाँ पर आना चाहिए ना। लेकिन आरटीआई का रिपोर्ट हम लोग का जो है उसमें तो यहाँ पर जो है कि सीओ का रिपोर्ट है कि ये जो है कि गैर मजरूबा जमीन है, सरकार का जमीन है। के पास जो डॉक्यूमेंट्स उनको उसमें उस डॉक्यूमेंट्स में भी सीओ का आवेदन में दिख रहा है कि म्यूटेशन है, डीड है जमीन, वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आप लोग भी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं मालूम। सच्चाई सबको मालूम है। अगर वो उनका डॉक्यूमेंट्री जो भी है वो हम स्पष्ट रूप से कहते वो बिल्कुल जाली है, और अगर बना है तो वो मिली भगत से बना है, सरकार के अधिकारी द्वारा इसको मिली भगत करके इसको बनाया गया है। ये आप लोग से छिपा हुआ चीज नहीं है। जिस जगह पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस जगह पर कुछ साल पहले 20-25 साल पहले एक कारखाना चल रहा था, साबुन का फैक्ट्री, शायद मेरे ख्याल से साबुन का फैक्ट्री चल रहा था। तो क्या वो जो फैक्ट्री चल रहा था वो रैयत का जमीन पे चल रहा था या सरकारी जमीन पे चल रहा था? चलिए, आपने बहुत अच्छा बातों को रखा। तो उसी समय का जो है कि हम तो कहेंगे सीओ से वही डॉक्यूमेंट्री वो दिखावे कि आखिर वो किस अधीन पे चलाया गया था। उस समय यहाँ के लोग सीधा साधा उसको कभी ध्यान नहीं दिया था, और कुछ लोगों ने गलत तरीका से उसको उस जमीन को यूज किया गया है। आज अगर अगला के पास कोई डॉक्यूमेंट्री है तो डॉक्यूमेंट्री दिखावे। हमारा सवाल है कि साबुन का फैक्ट्री जो 20-25 साल पहले चल रहा था वो रैयत का जमीन पे चल रहा था या सरकारी जमीन पे चल रहा था? ये सरकारी जमीन पे चला है, ये गलत तरीका से चला है। कुछ दिन पहले डंपिंग का जो चल रहा था वो अभी पूरी तरह से बंद है। अभी तो तत्काल बंद है। ये थाना का देख रेख में ये जमीन में अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। जो यहाँ का पंचायत के मुखिया द्वारा यहाँ काम किया गया, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। आए दिन आप लोग देखते होंगे रोड में अगर एक मोटरसाइकिल चलता है, कहीं अगर किसी कारण से अगर आप अपना लाइसेंस अगर घर में छोड़ के आ जाते हैं तो जो है कि प्रशासन वहाँ परेशान कर देते वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या उसका पेपर के लिए। अब पता नहीं प्रशासन माने किस झोंक में नींद सो रहे हैं, वो प्रशासन ही जानते हैं। फिर इसको हम लोग अंतिम दम तक नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? रविश्वर मरांडी। मुखिया जी, आपके पंचायत के लोग, आपके पंचायत के ग्रामीण आज सत्याग्रह धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके नाम से मुर्दाबाद का नाम भी लगा रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं। देखिए, मेरे नाम से मुर्दाबाद लगा रहे हैं तो ये तो सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं, और मुर्दाबाद लगा रहे हैं तो लोग मेरा मान सम्मान में ठेस पहुंचा रहे हैं। और संजय मुर्मू द्वारा दिया गया जो आरटीआई रिपोर्ट था, जिसमें आरटीआई रिपोर्ट ये लोग मांगा गया था, ये गैराबाद जमीन है, ये लोग साफ साफ दायर किया है। जब 2016 में आरटीआई रिपोर्ट दिया गया है, तो ये लोग को 9/1/2017 को ये लोग आरटीआई रिपोर्ट में दिया गया है जो 1 एकड़ 41, जिसमें जो 2311, 2310 प्लॉट जो है वो गैराबाद खाते की भूमि है। जो 2313, 2314, 2317 जो रेती खाते की भूमि है, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वो 2313, 2314 प्लॉट नंबर है। और ये लोग झूठा आरोप लगा रहा है जो गैराबाद खाते में भूमि काम कर रहा है। यदि गैराबाद खाते में हम काम कर रहे हैं तो ये लोग सीओ से जांच करा ले फिर से दोबारा। जो पहला बार जांच किया था अभी भी जांच कर देगा फिर से दोबारा, और दोबारा जांच करके अगर गैराबाद खाते की भूमि पाते हैं तो उसमें बोर्ड लगा देंगे, और हम नहीं काम करेंगे। लगातार जो आंदोलनकारी है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि रात तक आपका पंचायत भवन खुला रहता है, यहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है। देखिए, रात तक तो खुला नहीं रहता है, और अगर पंचायत भवन में काम पड़ेगा रात भर तो रात भर खुला रखेंगे हम, क्योंकि हमारा तो जनता का सेवा करने का काम है। हमको वोट वो लोग भी दिया है, ऐसा बात नहीं जो लोग वोट नहीं दिया वो लोग भी वोट दे के जिताए हैं। हम लोग के खिलाफ तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इस सरासर गलत बात है जो रात को मदिरा एवं मांस का सेवन होता है। हाँ, दिन को खाना बनता है मेरे यहाँ, 2-4 आदमी आते हैं तो खाना बनते हैं,
वार्ड है, ये है, सब कोई मेरे साथ में रहता है, तो दिन को खाना बनता है। ये लगातार जो जमीन का विवाद चल रहा है, इसका मसला दूर कब होगा? ये पूरा प्रकरण में लगातार महिलाएं, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे, कभी सड़क पर चल रहे, इसका मसला सॉल्व कब होगा? ये तो अब हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो मामला जांच पर गया है, तो जांच पर जब तक अंचल अधिकारी जांच नहीं करेंगे तब तक तो निराकरण नहीं होगा। इसका अंचल अधिकारी जांच जब तक नहीं करेंगे तब तक निराकरण नहीं निकलेगा। इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा रेती खाते की भूमि है, जब हमको जांच करके दे देगा तो हम काम लगाएंगे, और जांच में इतने ये लोग जितना दिन तक किया है, अब नहीं अगर काम होता है तो फिर काम लगाएंगे। ग्रामीण हवाला दे रहे हैं कि जो आमाघाटा मौजा में जिस तरह सरकारी जमीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया, वहीं से यहाँ भी दोहराया जा रहा है। ये ग्रामीण का विरोध नहीं है, ये कुछ लोग रोटी सेकने के लिए अपना काम कर रहे हैं, और ये सब दिखावा है। ये सिर्फ एगो उन लोग का संस्था चलता है, खेरवाल है, खेरवाल जुमिदवार का। खेरवाल जुमिदवार के संस्था है। वही के वो आदमी है जो 10-15 को आदमी है, बाकी सारा तो देख रहे हैं बच्चा है, बच्चा उधर लेके ये लोग बैठा हुआ है। बाकी तो 4-5 गो आदमी है, ये है जो विरोध में लगातार ये लोग विरोध करता है। ये लोग आए दिन 3 गो मुखिया से लोग विरोध करते आ रहा है, बोल रहा है। तो 3 गो मुखिया से विरोध ये लोग करते आ रहा है, तो 3 गो मुखिया से का धर्मेंद्र रवानी उस टाइम था। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र रवानी के नाम को जो है विवादित जो नाम होता है भूमाफिया के सबके साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसमें क्या ये भूमाफिया का सब कुछ जुड़ा जा रहा है। तो इतना दिन से जमीन का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई भूमाफिया नहीं बोला है। और ये लोग सरासर अपना इस रोटी सेकने के लिए और इलेक्शन का बदला ले रहा है। इलेक्शन का बदला? हाँ, इलेक्शन का बदला ले रहा है। संजय मुर्मू नहीं जीतने सका तो इलेक्शन का बदला ले रहा है। अच्छा, आप ही की पंचायत के रहने वाले हो? हाँ, मेरा ही पंचायत के रहने वाले हैं, वो भी मुखिया प्रत्याशी थे। अगर जांच की मांग की जाए तो आप कहाँ तक जांच करवाने में आप सक्षम रहे, सपोर्ट करेंगे ग्रामीणों को? हम सब तरह का जांच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मेरा सपोर्ट रहेगा हम भी जांच कराने के लिए बोल रहे हैं, जांच करा लीजिए, जमीन में जांच करा लीजिए। ये लोग बोलता है रात को दारू का सेवन होता है, दारू का सेवन होता है, दारू का वीडियो दिखाइए जहाँ पंचायत भवन में दारू पीते हैं। इस सरासर मेरा गलत आरोप लगाया है, और इस आरोप का हम मानहानि का केस ठोकेंगे। फुटेज भी लगा हुआ है, उस तरह पे जांच किया जा सकता है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में जांच कर ले, और सरासर ये मानहानि का केस हम डालेंगे। संजय मुर्मू और परवीन हंसदा और बबलू सोरेन, ये लोग जो मेरे खिलाफ नारेबाजी लगाया है, मेरे खिलाफ दारू, जुआरी, नशेबाज, लड़कीबाज जो बोला गया है, इसके खिलाफ हम मानहानि का केस डालेंगे। पहले मेरा एक क्लियर केस होने दीजिए जमीन का, उसके बाद हम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस डालेंगे। अच्छा, आप पंचायत के मुखिया है, पंचायत में मुखिया होने के नाते आपके पंचायत में जितना भी सरकारी जमीन है, आपने कोशिश की है कि उस सारी जमीन पर एक बोर्ड लगा दी जाए, जो कि बाकी पंचायतों में देखने को मिलता है? देखिए, बाकी पंचायत में सरकारी जमीन में बोर्ड लगाने का काम तो सरकार का है, और हम लोग का काम है जो सरकारी जमीन को कोई अगर कब्जा कर रहा है तो उसमें विरोध का काम है, हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग बोर्ड नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं आप प्रशासन से बात करके इस तरह पालन कर सकते, जैसे कि पुरानी पंचायत में देखा गया, वहाँ पे जो मुखिया है वो सामने आए और जो भी है सीओ से बात कर सारे जमीन को चिन्हित करके उसमें बोर्ड लगाया गया। सीओ से हम बात किए हैं, जितना भी पुराना खाते की भूमि है जो गेराबाद, उसमें बोर्ड लगाने की कृपया की जाए, वो हम बोले हैं, लेकिन अभी तक यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस जो जमीन का विवाद चल रहा है, आप हर तरह की जांच कराने में अपराधियों को सपोर्ट करेंगे? हाँ, एकदम।